पड़ी है। कैसी चीज? एक मिनट। या ये तो हमारा मल्टीप्लायर है। क्या मल्टी? क्या मल्टी? मल्टी विटामिन की टैबलेट्स हैं वो। हाँ हाँ। अच्छा, ऐसी चमकीली। ये तुम्हारे पास कैसे आई? थैंक यू हेमंत भैया, थैंक यू। अरे आप धीरे से कीजिए, मेरे शब्दों से ज्यादा आपका का आवाज आ रहा है। रितेश, तू इन पत्थरों को संभाल के रखेगा ना? हाँ हाँ, इसीलिए तो मांग लिया आपसे। कल को फिर से किसी के हाथ में लग गए तो? नहीं नहीं, नहीं लगेंगे। ये तो करके मारने पर भी नहीं लगते, तो किसी के हाथ में कैसे लगेंगे? अरे हाथ में लगने का मतलब है किसी को मिल गए तो? आपको हिंदी के कोर्स में पास किसने किया था? उसका नाम और पता दे देना मुझे। हेमंत भैया, अब मुझे ये बताइए, इस खास पत्थरों की खासियत क्या है? हेमंत भैया, अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताओगे? तू रो मत प्रीतेश, मैं नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। वो कल मैं वसंत अंकल को डाल दूंगा, फिर मजा आएगा। मैंने प्रीतेश को संभालने के लिए दे दिया था पापा। प्रीतेश, ये मुझे तो मैं संभाल के रखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बस क्या वसंत अंकल, आप मुझे इतना कम अकल समझते हो? नहीं नहीं बेटा, कम अकल तो। इससे पहले सब सीनियर सिटीजन आ जाए, इसकी खासियत बता दीजिए मुझे। ये 2 डब्बे लड्डू, ये इमरती, ये कचौरी, 2 तरह के वेफर्स, चकरी, ये 3 डब्बे भुजिया के, और ये ड्राई फ्रूट्स। हाँ, इतना बहुत है। पापा, हम पहाड़ चढ़ने जा रहे, वहाँ क्या दुकान डालने का इरादा है क्या, ये नमकीन और मिष्ठान का? ना ना, आप लोगों को तो पहाड़ चढ़ने में टाइम लगेगा ना, तो मैं आप लोगों का इंतजार करते करते वहाँ पहाड़ पे बैठ के खाऊंगा ये सब। इतना सब? और आप हम सबसे पहले कैसे चढ़ेंगे पहाड़ पे? क्योंकि मैं तो गाड़ी से चढ़ने वाला हूँ ना पहाड़। सुनो मानव, तेरे पापा ऐसे ट्रैकिंग करने वाले हैं। पापा, आपको मेरे पीछे रह के पहाड़ चढ़ना होगा, साथ में, ठीक है? जैसी थारी मर्जी। हाँ। पर तू उठा पाएगा हमारा वजन थारी पीठ पर? जल्दी बताओ, रोनी अंकल आ भी गए। अरे अभी तक मेकअप चालू है मैन। ये क्या मैन? कुछ नहीं। रोनी अंकल, ये हमारे। चुप। रानी भैया, ये हमारे कुछ कीमती पत्थर है, और ये डिब्बा ना, ये भी हमारा है। तो लॉजिकली अगर वो डिब्बा हमारा है तो हमारे पास रहना चाहिए ना? एक मिनट। ए प्रीतेश, ये तुम्हारे पास क्या? इसका मतलब तुमने अंकल हो जाके घर से ये चुराया ना प्रीतेश? नहीं रोनी अंकल। हाँ, नहीं। ए भद्रेश, तेरा बेटा देख क्या कर रहा है? इनका है, इनको दे दो मैन। लेकिन ये पत्थर तो। जरा भी नहीं, चुप एकदम। इनका है तो इनको दे दो। तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अरे एक
घोटाला क्या है? ऐसे खड़ा है, ले इसके हाथ से। अरे प्रीतेश, चलो चलो। चलो चलो હાલો હાલો ભાઈ હવે કેટલી વાર હા હા ટોપી બોપી પહેરીને તૈયાર હા વેરી ગુડ मानव ये ले मितेश और प्रीतेश की वाटर बोतल है दोनों भूल गए हैं दे देना उनको हालो हालो निकलो चलो ए मुरली भाई ये क्या आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं कि घर घर जाके सामान बेचने निकले क्या चीजें? अरे क्या के कर रहे ऐसे कंधे पे बैग तो ऐसे लटकाइए जैसे डोर टू डोर सामान बेचने जा रहे ये इनके नाश्ते के बैग से भावना काकी इनके। अरे वाह, आप 2 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं काका मुरली? अभी इनके 10 महीने का नाश्ता तो मैंने बाहर निकलवाया था भैरवी। ओझा अंकल, 1 मिनट। ये साबुन ना वसंत को दे देना, बाल धोने वाला साबुन है। Oh my God, I don't believe this. आप लोग इस साबुन से बाल धोते हैं? हाँ, देखो ना उस पे लिखा है सबसे आला धुलाई। अरे सफेदी की गारंटी ऐसा भी लिखा है चक्रम वाह, बाल सफेद डाई करने होंगे। हालो हालो निकलो सब वर्षा तू नहीं गई अभी तक तू जाने वाली थी ना निकल ही रही थी कि खिड़की से एक भाई साहब आए घर में मेरे। वर्षा तेरे घर में कोई खिड़की से घुसा है हाँ, आपने एड्रेस ठीक से नहीं दिया होगा भाई साहब को। अरे भैरवी, तो क्या कोई एड्रेस सनशाइन कॉलोनी रो हाउस नंबर 2 आगे वाला दरवाजा ऐसे करके देता है? है ना इसको भी साथ में लेके जा और पहाड़ पे छोड़ के ही आना। 1 मिनट भावना भाभी। वर्षा, कौन घुसा घर में खिड़की से? पता नहीं वो क्या हुआ ना, उसे काला मास्क पहना था तो चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया, इसलिए पहचान नहीं पाई मैं। मास्क वाला इंसान खिड़की से अंदर घुसा और आपने घुसने दिया? नहीं, मैंने उनसे पूछा यस भाई साहब कौन है आप, क्या चाहिए आपको, ऐसे पूछा मैंने तो वो डर गया बेचारा। फिर मैंने उनको बोला अरे हाइए बैठिए, बताइए क्या लेंगे आप, तो रिलैक्स हो गए। है ना इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर और सर्टिफिकेट ले ले। ए डोबी, ए भैरवी की मुंह बोली माँ, तेरे घर में चोर घुसा है, चोर। अरे जल्दी चलो। चलो फटाफट चलो। हाँ उसके हाथ में बंदूक होगी। नहीं बंदूक तो थी नहीं ना उसके हाथ में, उसके हाथ में से बड़ा सा चाकू था। सब्जी काटना है आंटी भावना 2 सर्टिफिकेट निकालने पड़ेंगे। अब चलिए चलो जल्दी संभाल के। प्रीतेश अरे प्रीतेश, आगे मत जाना, उधर ही रुक जाओ। अरे हाँ, आपने खिड़की खुली छोड़ी है, बिल्ली आ गई तो। रुक जाओ भाई। हाँ, भैरवी घर पे चोर घुसा है वो तो देखो। अरे हाँ, जय श्री कृष्ण भाई साहब, कैसे हैं आप? सीधा खड़े रहो। रुक जाओ। मानव संभल के, उसके हाथ पे चाकू है। मानव, चाकू ले लेना, सब्जी काटने के काम आएगा। काम करते हैं यहीं से ऐसे सांकड़ी करके थोड़े धीरे धीरे आगे जाते हैं। पापा तू उधर से जा और उसको दबोच ले। अरे बाप रे, माँ तू जाना, सेम मजा आएगा। ये नालायक। रुक जाओ। रुक जाओ। अक्रोजा, आप पुलिस को फोन लगाइए। बेटा तेरा फोन दे, हमारे फोन में बैलेंस कम है। देखो चुपचाप ये बैग दे दो। चुप रह। अरे वो बैग दे दीजिए। बैग में कुछ नहीं है भाई साहब, बैग दे दीजिए। अरे वो चाकू मार देगा। देखो भाई साहब, भले ही मैं सुपर मॉडल हूँ पर ये लोग सीधे साधे लोग हैं और हमारी कॉलोनी में किसी के पास कीमती सामान नहीं मिलेगा आपको। नहीं है, कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलिए काका मुरली, मेरे बाकी इयररिंग्स 1.5 लाख के हैं और हाथ के कंगन 70,000 के हैं, है ना बा? लेकिन ये नहीं दे सकती, देखो फिटम फिट हो गए, नहीं निकलेंगे। हाँ, ये भावना भाभी तो बचपन से ही मोटी है ना।
हाँ, हाथ ही काटना पड़ेगा और चाकू तो है ही आपके पास। अरे आप लोग उसको आइडियाज क्यों दे रहे हैं? थैंक यू, नो रिटर्न भैया। हैप्पी बर्थडे। आपको सब्जी काटने का चाकू चाहिए था ना, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। रितेश, क्या हुआ प्रीतेश? प्रीतेश आके खोलो बेटा, घोटाला देखो मैं क्या हुआ। पापा, आपने प्रीतेश से डिब्बा क्यों मांगा? वो डिब्बा लेके भागा और देखिए क्या हो गया। क्या ये घोटाला, ये डिब्बे का क्या चक्कर है मैन? ये डिब्बा लेके क्यों भागा? लॉजिकली इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था रोनी भैया। अरे तुम्हारा कसूर है ऐसा मैं नहीं बोलता है, लेकिन इसका हालत देखो मैन। प्रीतेश, प्रीतेश उठो बेटा, अरे कोई कुछ करो। प्रीतेश, प्रीतेश, पार करो तो हंस पाओगे, मान ली हार तो मझधार में ही बुरी तरह फंस जाओगे। प्रीतेश, 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 प्रीतेश। आइए काका मुरली, इसे खोल के देख लेते हैं, कहीं वो इसमें से कुछ चुरा के तो नहीं ले गया। ये डफोड़ कांता, क्या बकवास कर रही है तू? वो पूरी की पूरी बैग लेके भाग रहा था। अगर पूरी की पूरी बैग लेके भाग रहा था तो उसमें से कुछ निकाल के जेब में क्यों रखेगा? हाँ, क्यों बा? अगर उसे बैग भारी लगी होगी तो बोल। कुछ जेब में भी रखी जा सकता है वो। मेरे गोवर्धन मामा है ना? भैरवी, तुम्हारे गोवर्धन मामा की बात नहीं कर रहे हैं। अगर बैग खोल के देखना है तो खोल के देख लो ना। नहीं 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 नहीं, बैग खोलने की जरूरत नहीं है। तसल्ली हो जाएगी वर्षा पापा। हाँ। खोल भाई खोल। ये देखिए, इसमें तो कैलकुलेटर है। अरे वाह! वाह, आपको सब्जी का हिसाब लगाना था ना? मैं लगाती हूँ। आलू की 40, बैंगन के 20, ये क्या अजूबा है? I don't want to believe this. अरे LMNOPQRST, कुछ भी बोलो काका मुरली। अरे क्या कुछ भी बोलो बाबा, सबकी बोलती बंद हो गई है। झूठ मत बोलिए बा, सबकी बोलती कहाँ बंद हुई है? लाजो काकी बोली, ऐना बोली, आप बोली, मैं बोली, सिर्फ वर्षा भाभी की बोलती बंद हो गई है। वो तो होगी ना कुतुब मीनार, क्योंकि ये सब क्या चल रहा है उसका जवाब देने के लिए शशि घोटाले के पास शब्द नहीं है।
पापा वो चोर तो ये सब क्या है? इसका जवाब वर्षा भाभी देंगी। वो शब्द ढूंढ रही है। वर्षा भाभी, शब्द मिले? रितेश उठो बेटा, रितेश। हेलो, अरे कहाँ रह गया मैन तुम? 2 मिनट में आने वाला था। अरे जल्दी एम्बुलेंस लेके आओ। अरे इधर कुछ हो जाएगा बच्चे को, जल्दी आओ मैन। अरे कुछ करो रितेश, अरे बच्चे का जान जा रहा है मैन, जल्दी आओ। एक मैं डॉक्टर हूँ, देखता हूँ। क्या हुआ मैन? इसकी तो नब्ज जा रही है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा वरना इसकी जान चली जाएगी। प्लीज हरी अप। ये स्पेसशिप तो बस क्या कहा आपने? उन्होंने कहा कि ये स्पेसशिप बस है। वर्षा, ये स्पेसशिप मतलब अंतरिक्ष यान, उड़न तश्तरी, वो खतरनाक एलियंस जिसमें बैठ के धरती पे आते हैं ना, वो। हाँ, लेकिन हम लोग खतरनाक एलियंस नहीं है। क्या बोली है? हो, सबका मतलब समझाना पड़ता है। ये इनके कहने का मतलब है कि ये खतरनाक एलियंस नहीं है, सादे वाले एलियंस है। अरे ये सादा डोसा नहीं है, डफल जैसे भी है ये लोग एलियन हैं। मतलब ये राज है इनका आंटी भावना हमारी तरह नहीं है। नहीं। तुम्हारा असली रूप क्या है? बताओ हमें, दिखाओ। हम लोग आप ही की तरह है। एक मिनट भद्रेश भैया, आप इस तरह क्यों पेश आ रहे वर्षा भाभी के साथ? इन्होंने अभी तक हमें अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन इनके इरादे नेक नहीं है मानव। तुझे समझ में नहीं आ रहा? ये खुद कबूल कर रही है कि वो एलियन है। भद्रेश भैया, माना कि हम लोग आप जैसे नहीं है, और ये भी मानता है कि हम लोग इंसान नहीं एलियंस है। जो तू कबूल कर रही है कि तू? हाँ, लेकिन आप लोगों से इंसानियत सीख के हम भी आप ही की तरह बन गए। सही बोल रही है ये लोग तो हम इंसानों से भी ज्यादा इंसान है। पर इन्होंने हमेशा हमारी चुप एकदम चुप चकुड़ी। अरे मेरी भोली कुतुब मीनार, तुझे पता नहीं है ये एलियन है ना, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के अपनी असली औकात पे आ जाएंगे और फिर हमारी धरती पे कब्जा कर लेंगे। शरद, हाँ, शरद हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं भैया? इमरजेंसी आने पर इस यंत्र के जरिए हम वक्त को ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक पीछे ले जा सकते हैं। शरद मैं वक्त को रिवाइंड करता हूँ। वो रिवाइंड करने वाला गैजेट तुमने कहाँ पे रखा है घर में? रिमोट कहाँ है? वो तो बेडरूम की अलमारी में। लेकिन भैया, अगर हमने वक्त को रिवाइंड किया तो हमें नियति को इससे भी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर चुकानी पड़े तो हम चुकाएंगे।